नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। गुना मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रदेश में गहराए खाद्य संकट के लिए भाजपा की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। दिग्विजय के मुताबिक भाजपा ने सहकारी आंदोलन को तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से खाद्य का संकट उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने प्रदेश भर में डीएपी की कालाबाजारी और राजनीतिकरण का भी आरोप लगाया है। बहाने मत बनाओ, किसानों को खाद दिलाओ। दिग्विजय सिंह शनिवार को गुना जिले में डीएपी संकट का जायजा लेने पहुंचे थे। उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में खाद्य संकट के कारणों पर अपनी बात रखी। दिग्विजय के मुताबिक साल 2003 तक उनकी सरकार में कभी लाठियों के बीच किसानों को खाद नहीं लेना पड़ी, क्योंकि तब किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से 2 महीने पहले ही खाद उपलब्ध करा दिया जाता था। वर्तमान वितरण व्यवस्था गलत है और खाद वितरण के दौरान कालाबाजारी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। डीएपी संकट के लिए प्रदेश सरकार द्वारा यूक्रेन रूस युद्ध संकट को वजह बताने पर भी दिग्विजय ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि भाजपा का काम ही बहाने बनाना है। दिग्विजय ने खाद्य संकट का समाधान बताते हुए प्रदेश सरकार से कहा है कि सोसाइटी के माध्यम से ही खाद उपलब्ध कराया जाए। जिन किसानों पर कोई बकाया नहीं है, उनकी राशि का भुगतान बैंक खातों के माध्यम से ही करने की व्यवस्था है। 1300 की खाद 1900 में क्यों लेना पड़ रही है? दिग्विजय ने आरोप लगाया कि जिन 25% व्यापारियों को बेचने के लिए खाद उपलब्ध कराया जा रहा है, खाद निर्माता कंपनियां उन पर अपने अन्य उत्पाद बेचने का दबाव बना रही हैं। यही वजह है कि 1350 रुपए में मिलने वाला डीएपी का कट्टा लेने पर किसानों को 1900 रुपए तक सामान लेना पड़ता है। किसानों पर दबाव बनाने में सरकार का भी हाथ है। पिछले वर्षों के जैसे ही इस बार भी जब किसान को फर्टिलाइज़र की आवश्यकता है तब उसे मिलता नहीं है, और उसका मुख्य कारण यही है कि मध्य प्रदेश में संपूर्ण सहकारी आंदोलन को तबाह कर दिया गया है, जिसके कारण किसानों को जो पूर्व में हमारे कार्यकाल में सहकारी समिति के गोदाम से एडवांस लिफ्टिंग हो जाती थी, यानी कि बोनी के 2 महीने पहले से ही लिफ्टिंग हम करा देते थे और उसका नगद पेमेंट नहीं होता था, उसको उसके खाते में उसकी राशि जमा करा ली जाती थी और फसल आने पर उससे राशि ले ली जाती थी। अब उसके बाद 2003 के बाद से लगातार सहकारी आंदोलन को तबाह कर दिया गया और आज हालत ये है कि जो किसान ड्यू है, जो किसान ने अपना खाता भी साफ कर दिया, उसको भी खाद अपने खाते से नहीं खरीदने की दी जा रही, उससे भी नगद मांगा जा रहा है। ये अपने आप में संकेत करता है कि किस तरह से पूरे प्रदेश में सहकारी आंदोलन को समाप्त कर दिया गया, और यही सबसे प्रमुख कारण है। दूसरा, कांग्रेस के कार्यकाल में 100% खाद का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से होता था, निजी व्यापारियों के माध्यम से नहीं होता था। आज जैसा मुझे बताया गया डीडीए साहब ने कि 75% जो खाद है वो मार्केट और सहकारी समितियों के माध्यम से बढ़ता है और 25% जो है वो निजी व्यापारियों के माध्यम से बढ़ता है। अब जो 25% खाद बढ़ता है व्यापारियों की तरफ से, तो उन व्यापारियों के जो कंपनियां, उनके मैन्युफैक्चरर हैं, वो उनको अन्य पदार्थों को भी खरीदने के लिए बाध्य कर रहे हैं, जो कि अनियमित है और उसे ये इल्लीगल है। इसके आदेश फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री भी दे चुकी है, उसकी कॉपी मेरे पास है। मैं जयवर्धन को कहूँगा कि वो आपको अभी फॉरवर्ड कर देंगे, आप में से किसी के साथ उसको शेयर कर लीजिएगा। इसका मतलब ये है कि निजी कंपनियां 1350 की खाद ज़बरदस्ती
लोगों से वो सामान जो उसकी आवश्यक नहीं है वो खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। यानी कि 1350 की खाद 1900 2000 तक में बेची जा रही है। और वो कहते हैं साहब मैन्युफैक्चरर हम पे दबाव डालते हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको डीएपी खाद के साथ कोई अन्य पदार्थ बेचने का ये जुर्म है, ये अवैधानिक है, अनियमित है। इस पर कोई व्यापारी अगर करता है तो हम कलेक्टर साहब से कहेंगे कि इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। दादा पत्रकार वार्ता कर लें थोड़ी। इसी के साथ साथ राज्य सरकार ने मांग करी है पूरे प्रदेश में जितनी मांग, जैसे गुना जिले 25,000 टन की यहाँ से मांग की गई थी। 25,000 टन में से केवल 4,000 मीट्रिक टन आया सामान, यानी कि लगभग 21,000 मीट्रिक टन की कमी है। अब उस कमी की पूर्ति कैसे हो? उस हमेशा डिमांड और सप्लाई में, जब डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होता है, तो कालाबाजारी होना स्वाभाविक है और वही हो रहा है। अभी जितना खाद आ रहा है उसमें आधे से ज़्यादा मार्केट के पास आ रहा है और आधे से थोड़ा बहुत कम, बराबर समझ लीजिए, वो सहकारी समितियों को पैक्स को दिया जा रहा है, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी को। लेकिन जैसा मुझे डिप्टी डीआरसीएस साहब ने बताया कि यहाँ 86 जो सोसाइटीज़ हैं उसमें 72 सोसाइटीज़ ही ड्यू है और उनमें वो खाद उपलब्ध करवा रहे हैं और खाद उपलब्ध होने के बाद वो सबको कैश दे रहे हैं। भाई जो ड्यू है उसको तो खाते से आपको देना चाहिए ताकि वो अपना खाता ड्यू रखे, लेकिन उसको भी मजबूर किया जा रहा है कि आप कैश लाओ। ये इस बारे में मैं राज्य सरकार से भी अनुरोध करूंगा और कलेक्टर साहब से भी अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार से उनको मजबूर ना किया जाए। और खबर समय जगत के लिए गुना ब्यूरो चीफ सौरभ जैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.